जंगल का नया राजा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस जंगल का नया राजा किसी को तो बनाना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के पास भैंसवार नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चहकते पक्षी और बहुत से जानवर वहां रहते थे। इस घने जंगल का राजा था शेर सिंह। लेकिन समय के साथ साथ अब शेर सिंह बूढ़ा हो गया था। उसने तय किया कि वो ही जंगल का नया राजा चुनेगा। शेर सिंह ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाने का सोचा। एक दिन जंगल में सभी जानवर वहां पर उपस्थित हुए। तब शेर सिंह ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब हमें जंगल के लिए एक नया राजा चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो बुद्धिमान, दयालु, बहादुर हो। जंगल का राजा तुम में से कोई भी बन सकता है। हाथी, बाघ, जेब्रा, बंदर, चूहिया, खरगोश, सुअर, जिराफ। जब शेर उन लोगों से बातें कर रहा था, तभी सभी जानवर सोचने लगे, कौन होगा नया राजा? कौन होगा? कौन होगा? बाघ, हाथी, जेब्रा, बंदर, खरगोश, सुअर, जिराफ। सभी जानवर अपनी अपनी योग्यता बताने लगते हैं। हाथी बोला, इस जंगल में मैं ही ताकतवर हूँ, मैं ही राजा बनूंगा। बाघ बोला, मैं जंगल में सबसे तेज हूँ और डरावना भी, मैं ही राजा बनूंगा। बाघ के बाद बंदर बोला, मैं सबसे होशियार और फुर्तीला हूँ, मैं राजा बनूंगा, मैं ही राजा बनूंगा। सभी एक एक करके अपनी योग्यता सिद्ध करने में लग गए थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक नन्ही चूहिया चीकू की। मैं राजा बनूंगी। सभी जानवरों की भीड़ में से एक छोटी सी चूहिया चीकू सामने आई। उसको देखकर सभी जानवर सोच में पड़ गए। तो चीकू बोली, राजा वही होना चाहिए जो जंगल में सब जानवरों की मदद करे और जंगल में शांति बनाए रखे। ये सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और बोले, तू राजा बनेगी, तू तो इतनी छोटी सी है। उस चिंकी चूहिया पर सभी जानवर हंस रहे थे। सभी हंस रहे थे, लेकिन शेर सिंह मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए शेर सिंह बोला, चलो सभी की एक परीक्षा लेते हैं, जो जीतेगा वही पूरे जंगल का राजा बनेगा। सभी जानवर परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शेर सिंह जंगल के बीचों बीच पहुंचा। शेर सिंह ने जंगल में कुछ खास जगहों पर खाने की चीजें छिपा दी और सबसे कहा, जो मेरी छिपाई हुई चीजों को सबसे पहले ढूंढ कर लाएगा और सब जानवरों में बांटेगा, वही जंगल का अगला राजा बनेगा। उसे ही मैं जंगल का अगला राजा घोषित कर दूंगा। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं। सभी जानवर जंगल में फैल जाते हैं और शेर सिंह द्वारा छिपाई खाने की चीजों को ढूंढने में लग जाते हैं। हाथी बहुत मोटा था, तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था और बाघ तो खुद ही सब खाने में लग गया और बंदर खेल में लग गया। वो एक बॉल को लेकर सभी जानवरों के साथ खेलने लगा। लेकिन चीकू छोटी थी, इसलिए चीकू फुर्ती से दौड़ी। अपने छोटे से दिमाग से सभी चीजें ढूंढ लाई और सभी जानवरों में बराबर बराबर बांट भी दिया। तब सभी जानवर खुशी खुशी खाने में लग गए। ये सब देखकर
शेर सिंह बोला, चीकू ने ये साबित कर दिया कि राजा बनने के लिए शरीर नहीं, दिमाग, मेहनत और दिल चाहिए। अब से चीकू चूहिया इस जंगल की रानी बनेगी। शेर सिंह की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे। अब चीकू चूहिया पूरे जंगल की नई रानी बन गई थी। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी, बुद्धि और दया ताकत से ज्यादा बड़ी होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो। सच्चा नेता वही है जो सबकी भलाई के बारे में सोचे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।